हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारा आज का पूरा सेशन इस डिस्कशन पे होगा कि CUCET का कॉन्सेप्ट क्या है, CUCET किस तरीके से पेपर कंडक्ट कराती है एंड NTA का क्या रूल है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को CUCET का कॉन्सेप्ट ही नहीं पता, तो आज हमारा पूरा डिस्कशन इसी पे होने वाला है कि CUCET का क्या मतलब है और ये किस तरीके से पेपर कंडक्ट कराते हैं। देखो, CUCET का फुल फॉर्म है बेसिकली सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, या हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट की। यहाँ हम उन यूनिवर्सिटीज़ की बात कर रहे हैं जो बेसिकली सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, मतलब जिनको सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ का स्टेटस दिया गया है, हम उनकी बात कर रहे हैं। यहाँ स्टेट यूनिवर्सिटीज़ की बात नहीं होगी। सिंपली देखो, बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें भी डाउट होता है कि मैम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ कौन सी है और स्टेट यूनिवर्सिटीज़ कौन सी हैं। तो कुछ कॉमन एग्जांपल हम बता रहे हैं, जैसे BHU की बात करें, दिल्ली यूनिवर्सिटी, JMI, JNU, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। इन सारी यूनिवर्सिटीज़ को सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ का स्टेटस मिला है। और स्टेट यूनिवर्सिटी की बात करें, जैसे लखनऊ यूनिवर्सिटी हो गया, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी, कैलकटा यूनिवर्सिटी, ये सारी यूनिवर्सिटीज़ आपकी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं। वैसे पूरी एक डिटेल लिस्ट कि कौन सी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं और कौन सी स्टेट यूनिवर्सिटीज़, इसकी पूरी डिटेल हमने टेलीग्राम चैनल पर डाली हुई है, वहां से चाहो तो आप वो लिस्ट देख सकते। तो सबसे पहले पॉइंट ये समझो कि CUCET का बेसिकली क्या काम है। CUCET का बेसिकली ये काम होता है कि ये एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट कराएंगी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ का, और वो भी कॉमन। जैसे इसका एक एग्जाम्पल समझो कि अगर हम बात करें CBSE बोर्ड की, तो CBSE बोर्ड से एफिलेटेड बहुत सारी स्कूल्स आपको मिल जाएंगी अलग अलग सिटीज़ में, अलग अलग स्टेट में। जैसे वाराणसी में भी अगर हम बात करें तो बहुत सारी ऐसे स्कूल्स हैं जो CBSE बोर्ड से एफिलेटेड है, दिल्ली में भी है, मुंबई में भी है एंड सो ऑन। मतलब हर सिटी, हर स्टेट की अगर आप बात करो तो आपको CBSE बोर्ड एफिलेटेड बहुत सारी स्कूल्स मिल जाएंगी। बट जब बात आती है बोर्ड एग्जाम की, दैट इज़ अगर हम बात करें 12th के बोर्ड एग्जाम की, 10th के बोर्ड एग्जाम की, तो बोर्ड एग्जाम जो कंडक्ट होता है वो किसी स्कूल की तरफ से नहीं होता। हर एक स्कूल इंडिविजुअली अपना बोर्ड्स नहीं कंडक्ट करती, बल्कि CBSE बोर्ड ऑल ओवर इंडिया पेपर कंडक्ट करता है, चाहे 10th क्लास की बात करें चाहे 12th क्लास की बात करें। मतलब ओवरऑल अगर हम बोर्ड की बात कर रहे हैं तो बोर्ड का जो भी एग्जाम होता है CBSE की तरफ से वो इंडिया लेवल पे होता है। दैट इज ऑल ओवर इंडिया जो पेपर बनता है वो सेम बनेगा। सारे स्टूडेंट्स को उस पर्टिकुलर पेपर के बेसिस पे ही जज किया जाता है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर सेम होता है, सेम डे पे पेपर कंडक्ट किया जाता है एंड जो रिजल्ट आता है वो भी ऑल ओवर इंडिया बेसिस पे आता है। मतलब जब भी जो भी रैंक्स अलॉट की जाती है वो ऑल ओवर इंडिया के लेवल पे होती है, ना कि स्कूल लेवल पे और सिटी लेवल पे और स्टेट लेवल पे। क्लियर? तो जिस तरीके से CBSE अपना बोर्ड्स कंडक्ट कराती है ऑल ओवर इंडिया सेम लेवल पे, वैसे ही एक कॉन्सेप्ट आया है एंट्रेंस एग्जाम के लिए। अब एंट्रेंस एग्जाम की अगर हम बात करें, अब चाहे बात करो UG कोर्स के लिए चाहे बात करो PG कोर्स के लिए, दोनों ही कोर्सेज के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उनको सेम लेवल पे लाने के लिए कॉन्सेप्ट आया है CUCET का, दैट इज सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ कॉमन एंट्रेंस टेस्ट की। यहाँ पे जो भी एंट्रेंस एग्जाम होता है, लेट्स से BCom MCom की हम बात करें, तो बेसिकली हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया UG कोर्स में BCom का और PG कोर्स में अब बेसिकली ये एक कॉन्सेप्ट है कि इनका जो एग्जाम हो, एंट्रेंस एग्जाम हो, वो सारे स्टूडेंट्स के लिए ऑल ओवर इंडिया सेम हो, सेम पेपर बने, सेम डे पे पेपर कंडक्ट हो और सेम कट ऑफ लिस्ट आए जिसके बेसिस पे स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हो। यह बेसिकली कॉन्सेप्ट यही है कि अगर पेपर सेम होगा तो बहुत ही ईजिली सेम लेवल पे स्टूडेंट्स को जज किया जा सकता है। तो CUCET का कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना ही है कि ये जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं UG कोर्सेज एंड PG कोर्सेज के, उनको आप सेम लेवल पे ले आओ ऑल ओवर इंडिया। मतलब हर एक स्टूडेंट के लिए, क्योंकि क्वेश्चन पेपर अगर सेम होगा तो वो एटलीस्ट ये नहीं कह सकते कि इस यूनिवर्सिटी का पेपर टफ था इसलिए मेरा एंट्रेंस एग्जाम क्रैक नहीं हो पाया। क्लियर? तो सिंपली देखा जाए तो CUCET का सिर्फ इतना सा कॉन्सेप्ट है कि ये चाहते हैं कि जो भी एंट्रेंस एग्जाम होता है रिलेटेड टू UG कोर्सेज और PG कोर्सेज, वो सब सेम लेवल पे कंडक्ट किया जाए। मतलब ऑल ओवर इंडिया लेवल पे हम उसको कंडक्ट कर पाए। ऑल ओवर इंडिया लेवल पे कंडक्ट करना मतलब सिंपली एक पर्टिकुलर डेट होगी जिस पे पेपर कंडक्ट होगा, एक क्वेश्चन पेपर होगा जो कि ऑल ओवर इंडिया एप्लीकेबल होगा,
जो कट ऑफ लिस्ट जाएगी वो भी ऑल ओवर इंडिया लेवल पे जाएगी, जो रैंक्स अलॉट होंगी वो भी इंडिया लेवल पे होंगी। तो सिंपली इनका कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना है कि ये चाहते हैं कि जो भी एंट्रेंस एग्ज़ाम हो उसके लिए एक पर्टिकुलर एंट्रेंस होना चाहिए CUCET की तरफ से। तो जैसे अदर कोर्सेज के लिए कॉमन एंट्रेंस कंडक्ट किया जाता है, वैसे ही जो भी UG कोर्सेज एंड PG कोर्सेज के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे BCom MCom की बात कर लो, BCom के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, MCom के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, तो वो यूनिवर्सिटी लेवल पे ना हो करके ऑल ओवर इंडिया लेवल पे CUCET कंडक्ट करना चाहता है। उसमें बेनिफिट सिंपली इतना ही होगा कि जब क्वेश्चन पेपर सेम होगा तो सारे स्टूडेंट्स को इस बात का सेटिस्फैक्शन होगा कि चलो एक ही क्वेश्चन पेपर पे जज किया गया और एक ही क्वेश्चन पेपर पे ऑल ओवर इंडिया सारे स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटीज़ में सिलेक्शन मिला है। क्लियर? अब होपफुली CUCET का कॉन्सेप्ट तो सारे स्टूडेंट को क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं यूनिवर्सिटीज़ की कि जो भी हमारे पास कि जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है ना, उनके पास दो ऑप्शन है अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट कराने का। अब हम कंप्लीटली बात करें PG कोर्सेज़ की, अब UG कोर्सेज़ की हम बात नहीं कर रहे हैं। अगर हम बात करें PG कोर्सेज़ की, तो जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि वो CUCET के थ्रू अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट कराएं या अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम वो खुद कंडक्ट करें। खुद कंडक्ट करना मतलब सिंपली क्या हुआ कि उनका जो क्वेश्चन पेपर है वो उनका अपना ड्राफ्टेड होगा। दूसरा, जो भी डेट्स डिसाइड होंगे एंट्रेंस एग्ज़ाम की वो खुद डिसाइड करेंगे, उनका अपना प्रॉस्पेक्टस होगा, उनकी अपनी कट ऑफ लिस्ट होगी और उसी के बेसिस पे वो स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करेंगे। जबकि CUCET में क्या होता है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है, तो वहाँ पे हर एक यूनिवर्सिटी जो CUCET में रजिस्टर्ड है उनके लिए सेम क्वेश्चन पेपर्स बनते हैं और जो भी डेट्स एंड कट ऑफ लिस्ट भी डिसाइड होती है वो किसकी तरफ से होती है? CUCET की तरफ से। क्लियर? तो हर एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी के पास ना अभी दोनों ऑप्शन दिया गया है, CUCET का भी ऑप्शन है, सेल्फ का भी ऑप्शन है। और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ आज की डेट में भी खुद ही अपना एग्ज़ाम कंडक्ट करी, खुद अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट करी है। जैसे अगर हम एग्जांपल दें, दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करें तो ये डुएट की तरफ से, दैट इज़ दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट की तरफ से एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करती हैं। BHU की बात करो तो BHU PET दैट इज़ पोस्ट ग्रेजुएशन एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू अपना एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करता है। और कंप्लीटली यहाँ हम किसकी बात करें? PG कोर्सेज की बात कर रहे हैं। JMI भी अपना एग्ज़ाम खुद कंडक्ट करती है। JNU, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, ये हर एक यूनिवर्सिटी ना अपना एग्ज़ाम खुद कंडक्ट करती है, मतलब इनका अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, तो इनका अपना क्वेश्चन पेपर भी होता है, अपनी कट ऑफ लिस्ट होती है, सब कुछ इनका अपना खुद का होता है। क्लियर? ये अभी तक CUCET में रजिस्टर्ड नहीं हुई है फॉर PG कोर्सेज। होपफुली ये पॉइंट भी सबको क्लियर होगा कि एक यूनिवर्सिटी के पास दो ऑप्शन है। और आज की डेट तक बात करें तो ये जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं ना, दिल्ली यूनिवर्सिटी, BHU, JMI, JNU, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, फॉर PG कोर्सेज इन्होंने CUCET में अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है। ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू अपना एंट्रेंस टेस्ट नहीं कंडक्ट कराती, बल्कि ये अपने ही एंट्रेंस टेस्ट खुद सेल्फ कंडक्ट करेंगी। CUCET की बात करें तो इसमें ओवरऑल 12 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो अब तक रजिस्टर्ड हैं। तो बेसिकली ये 12 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं जो अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट कराती हैं CUCET के अंडर। इन 40 यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट आपको नेक्स्ट सेशन में मिल जाएगी, जहां हम CUCET 2022 पे डिस्कशन करने वाले हैं। बाकी जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे अभी हमने एग्जाम्पल दिया, BHU, दिल्ली यूनिवर्सिटी, JMI, JNU, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, ये सारी यूनिवर्सिटीज़ है तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, बट ये PG कोर्सेज़ के लिए अपना एग्ज़ाम सेल्फ कंडक्ट करेंगी। और स्पेशली हम किस कोर्स की बात करें? MCOM की, क्योंकि हम प्रिपरेशन MCOM के लिए कराते हैं, तो MCOM एंट्रेंस की ही बात कर रहे हैं कि MCOM एंट्रेंस के लिए ये सारी यूनिवर्सिटीज़ ने अभी तक CUCET को एक्सेप्ट नहीं किया है और ये अपना एग्ज़ाम खुद कंडक्ट करेंगी। तो होपफुली CUCET का पूरा कॉन्सेप्ट अब आपको क्लियर होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे जो कि है NTA, दैट इज़ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ये एक ऐसी एजेंसी है जो एंट्रेंस लेवल के लिए, दैट इज़ हम कह सकते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के लिए पेपर सेट करती हैं। बहुत सारे ऐसे एंट्रेंस एग्ज़ाम हैं, जैसे UGC नेट की बात करो, उनका पेपर जो सेट किया जाता है वो NTA की तरफ से होता है। तो NTA बेसिकली एक नेशनल टेस्टिंग एजेंसी और इनका काम होता है एंट्रेंस लेवल का पेपर सेट करना।
तो अब यही दो चीज़ आप बहुत टाइम से सुन रहे हो, एक तो CUCET और एक NTA। तो इन दोनों का कॉन्सेप्ट तो हमने क्लियर कर दिया। अब देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक जो क्वेश्चन है कि मैम करंट ईयर में CUCET हमारा पेपर कंडक्ट करेगा MCOM कोर्सेज के लिए या यूनिवर्सिटी अपने लेवल पे कंडक्ट करने वाली है। सिंपली हम तो कह रहे हैं इस बात की टेंशन ही मत लो। क्यों? क्योंकि अगर CUCET कंडक्ट करता है, CUCET की तरफ से आपका एग्जाम होता है, तो देखो CUCET का जो पेपर सेट है कर रहा है ना, वो NTA ही कर रहा है। मतलब CUCET कि अभी तक जो 2 साल के पेपर बने हैं 2020 एंड 2021, दोनों ही साल जो पेपर सेटअप हुआ है बाय NTA हुआ है, दैट इज़ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। और अगर हम बात करते हैं BHU की, दिल्ली यूनिवर्सिटी की, तो इनका पेपर भी अब कौन सेट कर रहा है? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। दिल्ली यूनिवर्सिटी का तो बेसिकली 2019 ऑनवर्ड से ही पेपर सेटिंग हो रही है बाय NTA, और BHU की करंट ईयर में जो पेपर सेट हुआ था MCOM एंट्रेंस एग्जाम का, वो NTA की तरफ से ही बना था। क्लियर? जब हम ये कह रहे हैं कि कॉमन एंट्रेंस टेस्ट हो या यूनिवर्सिटी लेवल पे एग्ज़ाम हो, दोनों ही केसेस में जब NTA पेपर सेट कर रही है तो प्रॉब्लम क्या है? आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है उन क्वेश्चंस पे जो कि NTA ने सेट किए हों। तो आपको फोकस करना है उन क्वेश्चंस पे जो कि बेसिकली NTA बेस्ड। और बेसिकली अगर हम लोग NTA की बात करें तो ये जो क्वेश्चंस बनाती है ना, ये कॉन्सेप्ट बेस्ड पे होता है, दैट इज़ कॉन्सेप्चुअल बेस्ड पे होता है। और हम कह सकते हैं कि आपके बेसिक्स अगर क्लियर है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि सिंपली NTA जो भी क्वेश्चंस बनाती है ना, वो आप बहुत ही ईजिली आंसर कर सकते हो अगर आपके बेसिक्स क्लियर है सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है अपने बेसिक्स को क्लियर करने पे। मतलब जो भी आपके BCom लेवल पे जितने भी सब्जेक्ट्स थे, आप उनके बेसिक्स पे ज़्यादा फोकस करो, प्लस उन क्वेश्चंस पे जो कि NTA ने कहीं ना कहीं किसी एंट्रेंस लेवल पे सेट किया होगा, उस पर फोकस करो। अब लास्ट ईयर हमने कई सारी प्रैक्टिस सेट अपलोड की थी जो कि NTA बेस्ड क्वेश्चंस कवर कर रहे थे। तो आप सिंपली वो प्रैक्टिस सेट जब देखोगे ना, तो आप देखना कि जितने भी क्वेश्चंस हमने डाले हैं वो सब NTA बेस्ड है और वो सब कॉन्सेप्चुअल्स हैं। अगर हमारा बेसिक्स क्लियर, अगर हमारा सब्जेक्ट पे कमांड है, तो बहुत ही ईजिली हम उसको आंसर कर पा रहे हैं। तो आप इस चीज़ का डाउट छोड़ दो। MCOM एंट्रेंस एग्ज़ाम यूनिवर्सिटी खुद कंडक्ट करने वाली है या CUCET के थ्रू कंडक्ट करने वाली है, आपको सिर्फ फोकस करना है दो चीज़ पे। सबसे पहला, अपने बेसिक्स पे, जो भी आपके सब्जेक्ट है उनके बेसिक्स पे ज़्यादा फोकस करो। और दूसरा, उन क्वेश्चंस पे जो कि NTA बेस्ड है। NTA बेस्ड की हमने ऑलरेडी 3 प्रैक्टिस सेट अपलोड की हुई हैं, और भी बहुत सारे प्रैक्टिस सेट्स हम अपलोड करने वाले हैं जो कहीं ना कहीं उन्होंने किसी और एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चंस कवर किए थे। वही क्वेश्चंस जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं, BCom के सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं, वो हम कवर करें अपने प्रैक्टिस सेट में। तो आप उन पर फोकस करो, क्योंकि एट द एंड चाहे यूनिवर्सिटी पेपर कंडक्ट करे चाहे CUCET पेपर कंडक्ट करे, पेपर तो NTA को ही सेट करना है। क्लियर? तो ओवरऑल अगर हम MCOM एंट्रेंस एग्ज़ाम की बात करें ना, तो आपको 3 चीज़ देखनी है, 3 चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना है। और हम बात करें किन यूनिवर्सिटीज़ की? BHU, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। हर एक यूनिवर्सिटी जो बेसिकली MCOM एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करती हैं, उनमें आपको 3 चीज़ का ध्यान रखना होगा। पहला, कि जो पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स है वो आप अच्छे से कवर कर लो। दूसरा, NTA बेस्ड जो भी प्रैक्टिस सेट्स हमने अपलोड किया है वो आप कवर कर लो। और आगे भी हम NTA बेस्ड बहुत सारी प्रैक्टिस सेट अपलोड करेंगे, वो आप कवर करते चलना साथ ही साथ। एंड लास्टली, जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं उनके बेसिक्स क्लियर कर लो। अभी तक हमने 2 यूनिवर्सिटीज़ के एंट्रेंस एग्जाम पे बात की है फॉर 2022, BHU एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी, और दोनों में ही हमने बताया कि पेपर कंडक्ट होगा बाय NTA। तो जब NTA ही कंडक्ट कर रही है तो उन्हीं के लेवल के क्वेश्चंस आपको कवर करके जाने हैं। तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, BHU का 2021 का क्वेश्चन पेपर देख लो एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी का 2019 ऑनवर्ड्स के क्वेश्चन पेपर देख लो, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके का क्वेश्चन NTA बेस्ड आएगा। प्लस जो भी हमने प्रैक्टिस सेट अपलोड की है वो कवर कर लो, क्योंकि NTA बेस्ड प्रैक्टिस सेट आप देखोगे ना तो बहुत ज़्यादा डीपली वो बेसिक्स आपके कवर करते हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करो अपने बेसिक्स पे। एक ओवरऑल आपको क्वेश्चंस का भी आइडिया लग जाएगा, आपको ये भी पता चल जाएगा कि किस तरीके से आपको बेसिक्स कवर करने हैं, सो दैट आप NTA बेस्ड क्वेश्चन का आंसर कर पाओ। क्लियर? होपफुली अब आप लोगों का सारा डाउट क्लियर होगा CUCET से रिलेटेड एंड NTA से रिलेटेड। एंड लास्टली हम एक पॉइंट बता दें कि CUCET की बात करें तो अब तक इसमें सिर्फ 14 यूनिवर्सिटीज़ ही कवर की गई हैं फॉर PG कोर्सेज। बाकी जितने भी PG कोर्सेज के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाले हैं, वो अभी तक यही डिसाइडेड है कि यूनिवर्सिटी अपने लेवल पे कंडक्ट कराएगा, ना कि CUCET की तरफ से। क्लियर? हम UG कोर्सेज़ की बात नहीं करें तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ये मत बोलना कि मैम UG कोर्सेज़
के लिए CUCT एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगा या नहीं। हम कंप्लीटली बात कर रहे हैं फॉर PG कोर्सेज एंड स्पेशली हम बात करें MCOM कोर्स की। तो MCOM के लिए सिंपली याद रखना कि CUCT में अभी तक 14 यूनिवर्सिटीज़ ही रजिस्टर्ड हैं और बाकी जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, चाहे BHU हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, जामिया मिलिया इस्लामिया हो, वो अपने लेवल पे, अपने यूनिवर्सिटी लेवल पे एग्ज़ाम कंडक्ट कराएंगे फॉर MCOM एंट्रेंस एग्ज़ाम। अब भी अगर आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। साथ ही साथ हमने आपको टेलीग्राम की लिंक दी है जहाँ आप हमसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो। एक और लास्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे कि लास्ट ईयर भी हमने BHU, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एंड सो ऑन, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स डिस्कस किए हैं, बहुत सारी प्रैक्टिस सेट्स अपलोड की हैं। बट लास्ट ईयर हमने आपको ऑप्शन दिया था व्हाट्सएप का और एक टेलीग्राम ग्रुप के बारे में बताया था कि वो आप ज्वाइन कर लो, वहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। हमारे सारे पुराने वीडियोस में आपको वो व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिलेगी और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिलेगी। बट करंट ईयर में हमने ये व्हाट्सएप ग्रुप डिलीट कर दिया है, टेलीग्राम ग्रुप डिलीट कर दिया है। सिर्फ एक हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। वो टेलीग्राम चैनल आप ज़रूर से ज्वाइन कर लेना, क्योंकि करंट ईयर में जितने भी PDFs हम अपलोड करेंगे, नोट्स अपलोड करेंगे, डिटेल्स अपलोड करेंगे, सब उस पर्टिकुलर टेलीग्राम चैनल पे ही आपको मिलने वाली है। जो हमारी टेस्ट सीरीज कंडक्ट होंगी उसकी भी इन्फॉर्मेशन आपको हमारे उस टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो अगर आपको आज का वीडियो यूजफुल लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना एंड अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर देना सो दैट आपको आगे की क्लासेस की नोटिफिकेशन टाइमली मिल पाए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट CUCET 2022, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ उसमें रजिस्टर्ड है उनके बारे में भी हम आपको डिटेल में बता देंगे एंड क्या उनका एग्ज़ाम पैटर्न है, किस तरीके से वो अपना ओवरऑल एग्ज़ाम कंडक्ट करेंगे, सब पे डिस्कशन करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।